अध्याय 5 संन्यास की ओर पहला कदम, त्याग और तपस्या का प्रारंभ। बालक नरेंद्रनाथ अब केवल एक जिज्ञासु विद्यार्थी नहीं रह गया था। गुरु रामकृष्ण परमहंस की कृपा से उसमें आध्यात्मिक ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। संसार के आकर्षण धीरे धीरे फीके पड़ते जा रहे थे और उसकी आत्मा अब केवल एक ही दिशा में खिंच रही थी, आत्म साक्षात्कार और जन सेवा की ओर। गुरु के चरणों में रहकर नरेंद्र ने संसार के मोह, रिश्तों के जाल और सांसारिक सफलताओं की अस्थिरता को भली भांति समझ लिया था। उसके भीतर एक मौन विद्रोह जन्म ले रहा था। वो विद्रोह था आत्मा की मुक्ति का और उस बंधनों से आजादी का जो मनुष्य को सच्चे मार्ग से भटकाते हैं। गुरुदेव का आह्वान। रामकृष्ण परमहंस धीरे धीरे शरीर से दुर्बल होते जा रहे थे, लेकिन उनके भीतर की दिव्यता अब भी नरेंद्र को अग्नि की तरह प्रज्वलित कर रही थी। एक दिन गुरु ने नरेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, नरेंद्र, तुम्हारे माध्यम से बहुत कुछ होना है। ईश्वर ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम दुनिया को वो संदेश देना जो मैंने पाया है। इन शब्दों ने नरेंद्र के भीतर एक चिंगारी भड़का दी। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, ये तो संकल्प की अग्नि थी, तपस्विता की शुरुआत। गुरु के देहावसान के बाद नरेंद्रनाथ ने वैराग्य का मार्ग अपनाया। संसार का त्याग केवल वस्त्रों का त्याग नहीं था, यह त्याग था अपने अहंकार, अपने सुख सुविधा और आत्मतोष का। उन्होंने मां से अनुमति मांगी कि वे संन्यास लें, पर मां का उत्तर स्पष्ट था, पहले मेरी चिता पर पांव रखो, तब संन्यास लेना। ये शब्द नरेंद्र के हृदय को चीर गए, लेकिन वे जानते थे कि उनका रास्ता कठिन है परंतु सच्चा है। वे कुछ समय के लिए घर से दूर हो गए, न किसी से संपर्क, न कोई ठिकाना। वे गंगा के किनारे, जंगलों में, मंदिरों में भिक्षु की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी दिनचर्या कठोर थी। भोजन एक समय, नींद कम, ध्यान अधिक और विचारों में केवल आत्मा, ईश्वर और भारत की पीड़ा। पहला सार्वजनिक प्रवचन। इन्हीं दिनों नरेंद्र ने लोगों के बीच पहला भाषण दिया। वो एक मंदिर परिसर था, जहां उन्होंने आत्मा की शक्ति, वेदांत के सिद्धांत और सेवा की महत्ता पर भाषण दिया। लोगों ने एक युवा साधु को इस प्रकार बोलते हुए पहली बार देखा था। वहां उपस्थिति हर व्यक्ति स्तब्ध था। अब तक नरेंद्र केवल एक साधक थे, अब वे जन्नेता बनने की राह पर थे। मन की उलझन और दिव्य उत्तर। लेकिन ये यात्रा केवल उत्साह से नहीं भरी थी। कई बार नरेंद्र के मन में संदेह उठते, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मैं अकेला ही इतना बड़ा दायित्व निभा सकूंगा? एक दिन ध्यान की गहराई में उन्होंने अपने भीतर एक आवाज सुनी, जो कार्य तुम कर रहे हो वो केवल तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर की योजना है, तुम्हें केवल साधन बनना है। इस उत्तर के साथ नरेंद्रनाथ का संशय समाप्त हो गया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक निर्णय ले लिया, अब मैं स्वयं नहीं रहूंगा, मैं केवल भारतवर्ष की आत्मा का सेवक बनूंगा। निष्कर्ष। ये अध्याय उस क्षण को चित्रित करता है जब स्वामी विवेकानंद ने संसार से संन्यास तो लिया, लेकिन जीवन को एक नई दिशा दी, जनसेवा, राष्ट्र सेवा और आत्मबोध की। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को बदलने वाली थी। एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद सीरीज के 20 अध्यायों को निःशुल्क सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन YouTube को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।